लखीसराय से बड़ी खबर है, जहां पर धर्मराय चक मोहल्ले में पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही है। मिदनी चौकी कबैया नगर थाना क्षेत्र पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई इस वक्त हो रही है और आर्म्स एक्ट में फरार रवीश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। तो धर्मराय चक में पुलिस का छापा, जहां पर कई थाना पुलिस जो है वो पहुंची हुई है, छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आर्म्स एक्ट मामले में फरार रवीश कुमार को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हिरासत में मकान मालिक जो है मनोज मंडल, उसे भी लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने, घर से कई अहम कागजात की बरामदगी की गई है। रवीश पर कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं, जिनमें गबन के मामले भी हैं। मनोज मंडल की गिरफ्तारी भी की गई है, जो कि इस मकान का मालिक बताया जा रहा है। और इस पूरे प्रकरण में पेपर लीक कांड भी जुड़ा हो सकता है, इसके तार जुड़े हो सकते हैं, ऐसे अंदेशा जाहिर किया जाता हुआ। थी कि एक अभियुक्त जो फरार चल रहा है मिदनी चौकी के आर्म्स एक्ट केस में, रवीश कुमार उर्फ रवीश डॉन, वो यहाँ पे छुपा हुआ है। तो यहाँ पे सूचना के आधार पे छापामारी किया गया और यहाँ पे उसकी हम लोगों ने यहाँ पाया गया। उसका कुछ सामान भी हम लोगों ने बरामद किया है और उसके साथ ही एक है मनोज नाम का, उससे भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि उसका क्या संलिप्तता है इसको यहाँ पे रखने में, छुपाने में, और इसके अभी ये लोग क्या काम कर रहे थे और इसके पहले के जो केसेस हैं उसके बारे में भी हम लोग इसमें छानबीन करते हुए आगे कार्रवाई। और संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर लखीसराय से। राकेश, क्या हम इसे भी, इस पूरी कार्रवाई को पेपर लीक कांड से जोड़कर देखें? रवीश की गिरफ्तारी के बाद क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, एएसपी सैयद इमरान मसूद रवीश से पूछताछ में जुटे हैं। इस तरह से एएसपी का बयान आया है, ऑफ रिकॉर्ड भी बताया है कि पेपर लीक मामले है। राकेश, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, रवीश की गिरफ्तारी हो गई और ये बताया जा रहा है कि तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। एक एक शख्स जिसकी जानकारी मिलती है, गिरफ्तार शख्स से वहां तक टीम पहुंच रही है, कार्रवाई कर रही है और इन लोगों से मिली जानकारी के आधार पर अब पेपर लीक कांड के एक एक तार को जोड़ने की कोशिश इस वक्त पदाधिकारियों और पुलिस टीम की तरफ से होती हुई। वहीं बड़ी खबर पटना से, जहां पर बेखौफ बदमाशों का उत्पात लगातार जारी है। देखिए, महिला के गले से चेन छीन ली गई है। बाइक सवार बदमाशों की करतूत देखिए कैसे कैमरे में कैद हो गई। ये महिला जो बस का इंतजार कर रही थी, बस जैसे पहुंचती है, ये महिला बस में चढ़ने के लिए जैसे ही अपने कदम को आगे बढ़ाती है, देखिए बाइक से पीछे से दो बाइक सवार पहुंचते हैं, महिला के गले से चेन छीनी जाती है और उसके बाद ये शख्स यहां से फरार हो जाते हैं। दानापुर से विक्रम थाने के असपुरा पुल के पास की ये घटना, और इससे ये महिला जमीन पर गिर जाती है। अपने गांव जाने के लिए बस पकड़ने का इंतजार इन महिलाओं की तरफ से किया जा रहा था। दूर दूर तक आपको कोई नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन अचानक से जैसे ही बस आती है, ये महिला बस में सवार होने के लिए जैसे ही अपने कदम को आगे बढ़ाती हैं, पीछे से बाइक पर सवार ये दो बदमाश पहुंचते हैं, महिला के गले से सोने की चेन छीनते हैं और फरार हो जाते हैं। और ये महिला बस चढ़ने के दौरान नीचे जा गिरती है। तीन महिलाएं बस के गेट पर देखिए कैसे आगे बढ़ रही हैं। सभी बाइक सवार बदमाश यहां पर कैसे पहुंचते हैं और महिला के गले से चेन झपटकर यहां से फरार हो जाते हैं। और अब बात आरसीपी सिंह की। जी हां, आरसीपी सिंह को लेकर जेडीयू में हलचल तेज बहुत है, लेकिन आरसीपी के नाम पर तमाम बड़े नेताओं ने जैसे चुप्पी साध रखी हो। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर लें तो वो भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, जबकि जेडीयू ने उन्हें इसके लिए अधिकृत कर रखा है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आरसीपी सिंह राज्यसभा जाते हैं तो उसका क्या राजनीतिक असर हो सकता है, और अगर नहीं जाते हैं तो इसका सियासत पर क्या असर पड़ सकता है। तो देखिए, जेडीयू किसे अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाएगा ये अभी साफ नहीं हो पाया है और इसीलिए इस पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। ये सवाल जेडीयू के अंदर नेता से लेकर कार्यकर्ता तक को परेशान कर रहा है कि आखिर क्यों नाम तय नहीं हो पाए। चर्चा ये भी कि अगर आरसीपी सिंह को उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो पार्टी के अंदर मामला गरमा सकता है।
वहीं चर्चा इस बात की भी हो रही है कि अगर आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेज दिया जाता है, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति आरसीपी सिंह के नाम पर ही बनती है, तब भी मामला ठंडा नहीं होगा, गुटबाजी बढ़ सकती है। जेडीयू के अंदर मचे खींचतान के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। इस वक्त बिहार के सियासत में एक सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्या आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे या नहीं। बिहार के सियासत में बहुत कम ऐसे मौके आए जब किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी तय करने में किसी पार्टी को इतनी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरसीपी सिंह की। सवाल ये है कि आरसीपी सिंह के दावेदारी को तय करने में जेडीयू को इतनी देरी क्यों लग रही है। इसके पीछे कई वजह बताई जाती है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आरसीपी सिंह ने बंद कमरे में मुलाकात भी की। बावजूद इसके दूसरे दिन जब इस बारे में नीतीश कुमार से सवाल पूछा जाता है तो मुख्यमंत्री कहते हैं बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आरसीपी सिंह अगर जेडीयू से उम्मीदवार बनते हैं तो भी जेडीयू पर इसका बड़ा असर पड़ना तय है, और अगर उनकी दावेदारी खारिज हो जाती है तो इसका भी असर जेडीयू पर जरूर पड़ेगा। और यही वजह है कि जेडीयू के अंदर खान इस बात को लेकर बेहद सरगर्मी तेज है कि क्या आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे और केंद्र में मंत्री बने रहेंगे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो एक तरफ नीतीश कुमार कुछ नहीं कह रहे हैं, राज्यसभा उम्मीदवार पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान जरूर सामने आ गया। 31 मई से पहले फैसला हो जाएगा, ये उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि 31 मई का इंतजार कीजिए, उससे पहले फैसला सबके सामने होगा। सीएम नीतीश कुमार ही फैसला करेंगे। उम्मीदवार पर कोई गुटबाजी नहीं है, पार्टी के अंदर कयास न लगाया जाए, पार्टी में गुटबाजी की जगह ही नहीं है। हालांकि जब से आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बने हैं तब से ललन सिंह, आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक मंच पर नजर नहीं आए। ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि आरसीपी को राज्यसभा में भेजने या नहीं भेजने से पार्टी के अंदर कहीं गुटबाजी तो नहीं बढ़ जाएगी, और इसी गुटबाजी से बचने के लिए जेडीयू उम्मीदवार के ऐलान में देरी की जा रही है। इस आशंका को उपेंद्र कुशवाहा ने हालांकि खारिज कर दिया। किसी भी स्थिति में गुटबाजी का प्रश्न ही नहीं उठता है। जनता दल यूनाइटेड पूरी एकजुटता के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। इसमें कहीं से किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसी कारण से कोई गुटबाजी होगी, ऐसा कहीं से कोई आशंका संभावना कुछ भी नहीं। अभी तो फैसला ही नहीं हुआ। फैसला होगा तब की बात है कि किनके मन में क्या प्रतिक्रिया होगी। अभी तो फैसला का इंतजार करना पड़ेगा। माननीय नेता नीतीश कुमार जी को फैसला लेना है, फैसला लेंगे तब उसके बाद ही कोई सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है, किया जा सकता है। अब 31 तक नामांकन का अंतिम उस दिन नामांकन की तारीख है, तो उसके पहले तो स्थिति साफ हो ही जाएगी। और इसमें पूरा कोरोना के काल में कहीं कोई बैठा हुआ था, कहीं कोई बैठा हुआ था, लेकिन वर्चुअल मीटिंग भी होती रही है। तो अब तो टेक्नोलॉजी के ज़माना में एक जगह दिखे नेकेड आई से इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब तो कहीं बैठ के कोई एक दूसरे से जुड़ता है और रोज